अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को MBTI के बारे में बताऊंगा। ये MBTI क्या है? MBTI आप लोगों को ये बताने का पैमाना है, टेम्परेचर है, एक आला है जो शादी से पहले आपको बताएगा कि भाई आपकी बहू कैसी है, आपकी दामाद कैसा है। HR में आप जा रहे हैं तो ये HR का मैनेजर या आपका होने वाला बॉस कैसा है, या आपके शागिर्दा कैसे हैं, स्टूडेंट्स है, आपके प्रोफेसर है, लेक्चरर है, टीचर है, कौन कैसे है, अड़ोस पड़ोस, ये आपका पूरा आईने की तरह दूध का दूध पानी की पानी बता देगा। इस चीज़ को चेक करने का नाम है MBTI। और अल्लाह ने ये हर एक के अंदर, ये गॉड गिफ्टेड है, हर एक के अंदर अल्लाह ने रख दिया है। इसको बोलते हैं MBTI 16 पर्सनैलिटी। सुपर पर्सनैलिटी है, अल्लाह ने हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक शान रखी है। अल्लाह निराला है, अल्लाह भगवान गॉड जो भी ऊपर वाले को बोलते हैं वो निराला है, हर एक के अंदर उसने टेक्नोलॉजी रखी है। अब सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़ा रसानी के लिए निकाली गई हो, अच्छे काम का हुक्म करती हो और बुरे काम से रोकती हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई तुम जानबूझ के अच्छा काम करो। अगर तुम जानबूझ के अच्छे काम नहीं करेंगे तो फिर अनजाने में तुम वो सब गलत काम करेंगे जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं करे थे। वो सब गलत काम करेंगे। फिर एक टाइम आएगा, या तो तुम माफ़ी चालोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें सही रास्ते पे लगा देगा, हिदायत दे देगा, या तुम वैसे ही रहेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर अल्लाह ताला तुमको बदल देगा। क्योंकि तुमको तो अल्लाह ताला अच्छा बनाया, लेकिन तुम जानबूझ के अच्छा काम नहीं करके जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं, अनजाने में, और तुम अपने आप को दुरुस्त भी नहीं कर रहे हैं, उसी में तुम मस्त है। तो फिर अल्लाह ताला तुमको चेंज करके दूसरे लोगों को लाएगा। ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन खालिक है, हम सब उसके बेहतरीन मखलूक है। यहाँ पे रिलीजन मत देखो, यहाँ पे सिर्फ इंसान देखो। इंसान में जानवर में फ़र्क है, इंसान में जानवर में फ़र्क है। तो हम अल्लाह की बेहतरीन मखलूक है, अल्लाह मालिक है, हम सब कुंबा है, चाहे मुस्लिम नॉन मुस्लिम, सब अल्लाह भगवान गॉड सब ऊपर वाले के नाम है। कोई भी इंसान को नहीं पुकारते ऊपर वाले के नाम, ऊपर वाले पुकारते, सब लोग उसी को मानते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे हम ये तकसीम मत करें रिलीजन में। याद रखिए, ऊपर वाले ने सबको ये सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, सबके अंदर अच्छाइयाँ हैं, सबके अंदर बुराइयाँ हैं। बस अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ क्या है MBTI। अब आप जरा गौर से सुनिए। पहली बात तो देखिए, ये जो MBTI का कोर्स है, तकरीबन जो साइकोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट, उनको 3 साल का कुछ कोर्स होता है, 2.5-3 साल का। उसके बाद में आपको जो है $2,500 दे के इसका एग्ज़ाम होता है। जो पढ़ा गया वो कभी भी नहीं पूछते, क्या समझे या पूछते हैं। तो इसलिए मेरी जो खुसूसियात है, बड़ी पिक्चर को छोटी पिक्चर बना देना। यानी 2.5-3 साल का जो कोर्स है, मैंने आपको यहाँ पे पूरी बुक यहाँ पे मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। ये अब आपका काम है कि आप इसको समझे। और अगर आप समझे तो आपको जब पता हो जाएगा कि भाई मैं शेर हूँ, अब तक मैं गिदड़ या मैं बंदर या मैं बकरी या मैं क्या क्या समझ के आप बैठे थे जिसके से आपके काम नहीं हो रही, अब आप समझ लें कि आप शेर है तो आप शेरों जैसे काम करेंगे। क्योंकि आप इंसान हैं तो इंसान जैसे आप काम करेंगे। अनजाने में अगर आप जानबूझ के शेर जैसे इंसान जैसे काम नहीं करें तो अनजाने में फिर बकरी जैसे, भेड़िए जैसे, कुत्ते जैसे, बिल्ली जैसे काम करेंगे अनजाने में। तो आप शेर है, शेर जैसे इंसान जैसे काम करें। अभी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो क्या है, अल्लाह ने इंसान को जो है इंट्रोवर्ट बनाया या फिर एक्सट्रोवर्ट बनाया, दोनों 50-50% है। कैमरामैन ज़रा इसको जूम करें, अच्छी तरीके से इसको फोकस कर दीजिए। तो या आप इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट का मतलब है उसके 1 से 4 दोस्त हैं पूरी लाइफ में। अपनी पास्ट में आप जाके देखें, अपनी जो पिछली ज़िंदगी है उसमें जाके देखें कितने आपके दोस्तान हैं पूरी ज़िंदगी में, 1, 2, 4। और आपको लिखने में पसंद आता या पढ़ने में पसंद आता, तनाई आप रहते हैं, कम मिलते, कम बातचीत करते, कम बोलते, तो फिर आपका इंट्रोवर्ट है। सलमान खान का डायलॉग आपके ऊपर फिट होता, एक बार मैं अपनी बोल दूँ तो फिर अपनी भी नहीं सुनता हूँ। क्योंकि जो आदमी इंट्रोवर्ट है सोच समझ के बात करता, उसको मालूम है उसके कहाँ तक हिरोशिमा नागासाकी में बम डालो तो कहाँ तक इसके असरात होते हैं, वैसा उसके अल्फाज होते हैं। इसलिए ना बहुत सोच समझ के बोलता है, इंट्रोवर्ट होता है वो। और वही एक्सट्रोवर्ट, ये उसकी एनर्जी है। एक्सट्रोवर्ट मतलब आप समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, गब्बर समझ सकते हैं। जंगलों में रहो, पहाड़ में रहो, शहर में रहो, वीराने में रहो, किधर भी रहो, पानी में रहो, पानी के अंदर रहो, किधर भी रहो। आजकल गुंडे हर जगह रह रहे हैं। वो एक्सट्रोवर्ट है, 30 टोलियों के साथ रहता, लोगों के साथ रहता। वो एनर्जी अकेले रह ही नहीं सकता। मेरी बात का कोई बुरा मत माने, मैं जैसे समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। क्योंकि आज के लोग भी जो है गब्बर जैसा अदा करना चाह रहे हैं, मगर अदाकारी नहीं कर सक रहे, फेल हो जा रहे हैं। तो अगर आप ये समझते कि भाई आपके 4 दोस्तान नहीं है, 40 दोस्तान हैं, और आप घर के बाहर जा रहे हैं और दोस्तों से मिल रही हैं और आपको बातचीत करने में अच्छा मज़ा आता है और अपने चीज़ें बांट रहे हैं, दोस्तों को बांट रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रावर्ट है। इससे आपको एनर्जी मिलती। अगर मैं बीमार हूँ
मेरा दोस्त आ गया तो मैं उससे मिलता हूँ, बीमारी ख़त्म, बीमारी को मैं तवज्जो नहीं देता हूँ। अगर मेरा समझो मिसाल तौर पर सीजरी हुई, मैं ऑपरेशन करके बैठा हूँ, दोस्त आ गया, धन 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 बात करना शुरू कर देता हूँ, मैं सर्जरी गिरजे को देखता ना, उस जो तकलीफ से मैं निकल के बाहर आ जाऊँगा। ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, दे चुका अल्लाह ताला। अब आपके अंदर है कि आप क्या इख्तियार करते हैं। तो एनर्जी आपको मिलेगी इंट्रोवर्ट से या एक्सट्रोवर्ट से, दोनों अपनी जगह सही है, दोनों 50-50% है। अगर आप लोग आई है तो आई लिखे, ई है तो ई लिखे। उसी तरह आप लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग जो है ऐसे ले रहे हैं, सेंसिंग, 5 सेंस, यानी मैं किसी दुकान पे जा रहा हूँ, उन्हें जो बोल रहा हूँ मैं इसको नहीं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कपड़ा अपने आँखों से, हाथों से मल के देख रहा हूँ भाई सही है नहीं है, कानों से सुन रहा हूँ उसकी बात, ज़बान से टेस्ट लगा के मिठाई की दुकान पे देख रहा हूँ, नहीं चेक कराओ मिठाई तुम्हारी सही है नहीं है, सारे चीज़ें सेंसिंग 5 सेंस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं हो जाऊँगा सेंसिंग। प्रेजेंट होता है सेंसिंग, प्रेजेंट में चेक कर रहा ना उन्हें, प्रेजेंट में खा रहा, प्रेजेंट में देख रहा सब कुछ। और वही अगर मैं हूँ इंट्यूशन, इल्हाम, यानी मैं पास से एनर्जी लूँगा या मैं फ्यूचर में एनर्जी लूँगा। मेरे कोई भी रिश्तेदार बाहर गया तो मेरी फिक्र होती है, मेरे बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन जो भी लोग हैं जल्दी से घर को आ गए, दोस्त वो जो भी लोग हैं टाइम पे पहुँच जाए, फिक्र होती, दुआएं उनके लिए निकलती रहती। कोई अगर मैं अकाउंट का काम कर रहा हूँ, मेरे को मैं किसी के पास जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग फिक्स है, मैं उन्हें पैसे देने से कतरा रहा और उन्हें बोलता कि भाई यहाँ मत आओ, मैं आज नहीं हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है उन्हें वहाँ होगा, फलां होटल में बैठा हूँगा। ये ख्याल आता अल्लाह की तरफ से, मैं वहाँ चला तो इत्तेफाक से बैठा रहता हूँ, उन्हें परेशान यहाँ कैसे आ गए तुम। उसी तरह अगर कोई पुलिस वाला है तो उन्हें जो है किसी की लीड पे भरोसा नहीं करता, सीधा जाता वहाँ जहाँ पे उन्हें छुपा हुआ है और उसको गला पकड़ के निकाल लेता। इंट्यूशन, इल्हाम, ये अल्लाह की तरफ से उसे इल्हाम होता है, उसे सच्चे ख्वाब आते हैं, उसे बताया जाता है, उसे आइडियाज़ मिलते हैं, ये इल्हाम होता है। उन्हें प्रेजेंट में नहीं रहता, पीछे चला जाता है। तो अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग 5 सेंस से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हैं ना, तो 5 सेंस से ले रहे हैं तो ऐसे लिखिए। अगर आप लोग इंट्यूशन से ले रहे हैं, यानी अगर आप लोग इंट्यूशन है, इल्हाम है, 6 सेंस है, गट फीलिंग है, तो आप लोग एन लिखिए, एन, SAN, दोनों में से कोई एक आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर तीसरा एरिया है आपका डिसीजन लेना। डिसीजन आप लोग कहाँ से लेंगे? एक है दिमाग, T, थिंकिंग, सोच समझ के ले रहे हैं, और दूसरा है F, फीलिंग, दिल से ले रहे हैं। अगर मेरे को कोई बच्चा आके बोला सर मेरे को प्लीज़ 1 मार्क दे दो, मैं फेल हो जाता हूँ, मैं उसको 10 मार्क दे के पास कराता हूँ, 50 मार्क दे के पास कराता हूँ। क्यों? मेरे तो फीलिंग है, चोर आ गया, मैं देख रहा हूँ ना चुरा रहा, माफ़ कर दो ना सर, और पैसे जेब से निकाल के उसको दे रहा हूँ। जैसे हमारे को फिल्म में दिखाता कोई गद्दार उसको मार दे रहा, जैसे सिराज-उद-दौला है या अपने टीपू सुल्तान है, गद्दारों ने उनको जो भी नुकसान पहुँचाया, तो वो देख रहे हैं, फिर भी उनसे माफ़ी चाह रहे हैं तो माफ़ कर दे रहे हैं। तो ये जो है क्या हो रहा? दिल से फैसला हो रहा, फीलिंग, दिल से फैसला हो रहा। चोर आया मेरे पास, चुरा रहा, माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं उसको माफ़ कर दे रहा हूँ। बच्चा आ रहा, मार्क्स मांग रहा, मैं दे रहा हूँ। वही अगर मैं दिमाग से फैसला कर रहा हूँ, मेरे को बोलता सर अल्लाह के हस्ते 1 मार्क दे दो, तड़प के बोल रहा, बोलता नहीं, दोबारा एग्जाम लिख फेल कर देता हूँ उसको, 1 मार्क की जगह 10 मार्क कट कर देता हूँ और एक्स्ट्रा कट कर देता हूँ। बोलता पता नहीं तू डॉक्टर बन के लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, दोबारा तू पढ़, फेल कर दो, चाहे वो फर्स्ट क्लास में रहो, चाहे एग्जाम में रहो, चाहे KG में रहो, क्योंकि ये मेरी फितरत है, अल्लाह ने रखा है ऐसा, ऐसा ही हूँ मैं। जो ऐसे जो लोगों को बोलते हैं जो दिमाग से फैसला लेते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये इनका काम है। दोनों अपनी जगह सही हैं। तो आप डिसीजन कहाँ से लेंगे? दिल से लेंगे तो F लिखे, दिमाग से ले रहे हैं तो आप लोग जो है थिंकिंग दे, ये आपका है एरिया। एक आदमी दोनों जगह पे रह सकता है, एक आदमी दोनों जगह पे रह सकता है। जैसे मेरा हाथ सीधे हाथ से मैं लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सब कुछ, खुदा ना खास्ता राइट हैंड में मेरे को ज़रा फ्रैक्चर कुछ हो गया तो मैं हाथ पकड़ लूँगा। अब लेफ्ट हैंड को मेरे को 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी, ABCD से लिखना पड़ेगा उसको लेफ्ट हैंड से, लेकिन एक टाइम के बाद ये डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल राइट हैंड की तरह ये भी काम करेगा, इसमें भी पावर आ जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर जैसे ही राइट हैंड की पट्टी खोलेगा तो मेरा जो प्रेफर्ड एरिया है, मेरी जो प्रेफरेंस है वो राइट हैंड है, ऑटोमेटिक मैं राइट हैंड पे चले जाऊँगा ऑटोमेटिक। जबकि मेरा लेफ्ट हैंड डेवलप हो गया, ये मेरा ब्लाइंड एरिया, अच्छी तरीके से सोच लीजिए, ये मेरा ब्लाइंड एरिया है, इसको मैंने डेवलप कर लिया है, ये मेरा राइट हैंड है, मेरा प्रेफर्ड एरिया है। तो एक आदमी दोनों दुनिया में रह सकता है, और अगर किसी में नहीं होने तो उसका ब्लाइंड एरिया वहाँ से उसको नुकसान हो सकता है। उसके ऊपर मेहनत करके वो एरिया को, नेगेटिव एरिया को, ब्लाइंड एरिया को, नाकामी के एरिया को कामयाब एरिया बनाए आप लोग, कोशिश कर करके। उसी तरह फाइनली जो है आपका लाइफ स्टाइल कैसे गुजारते हैं आप। J है जजिंग, P है परसीविंग। जजिंग का मतलब है दूल्हा जो है लिख दिया भाई मैं 7 बजे आ रहा हूँ मगरिब में, आप लोगों का सुबह रुखा आ गया, 1 लाख का रुखा चपा रहे हैं घोड़े पे, दूल्हा रात के 1 बजे आ रहा, रात के 1 बजे लोगों को तकलीफ़ें दे के आ रहा। लेकिन आपकी क्वालिटी अगर J है तो आप टाइम पे पहुंच जाएंगे, चाहे स्कूल रहो, कॉलेज रहो, खाना मिले नहीं मिले,
आप सब टाइम पे चले आएंगे, क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। सारे काम, अगर कोई आदमी, कोई बद्दू है, कोई गांव का जंगली भी इंसान है, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, कभी पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी टाइम पे काम करेगा, क्योंकि उसको अल्लाह ने क्वालिटी दी हुई है। 50-50% लोग हैं। तो आप अगर जे है तो आप लिखिए जजिंग जे। दूसरा, अगर आप ऐसे नहीं है तो फिर आप जो है परसिविंग है, यानी आप लेट आते, कभी भी आते, कभी भी जाते, बेवक्त आते, कोई फिक्र ही नहीं है, काम कभी भी कर देते आप, लेट कर रहे हैं, यानी वो काम टाइम पे नहीं करते, आपने लेट करते लेकिन काम कर देते आप भी, लेकिन टाइम पे कभी भी नहीं आते। दूल्हा आ रहा है 7 बजे, आप 1 बजे आ रहे हैं, दूल्हे से भी पीछे आ रहे हैं आप, दूल्हा आ रहा 7 बजे, आप 1 बजे आ रहे हैं। और ट्रेन कभी कभी ऐसा भाग के आ रहे हैं, ट्रेन कभी कभी छूट जा रही है। ये सब चीज़ें जब मैं बोल रहा हूँ ना, आपका पॉकेट, आपके जेब में जो पॉकेट है वो आपका बता देगा, या औरतों में पॉकेट लटकाई हुई है वो बता देगा, घर का नाम नक्शा सबको बता देगा, बिस्तरा कैसा है, आपका स्ट्रक्चर्ड है क्या है, आपका स्कूल का बैग, कॉलेज का बैग, सब बता देगा। आपका स्ट्रक्चर्ड है या ऐसे इधर उधर कपड़े पड़े हुए सब कुछ डाल रहे हैं, भाग रहे हैं। अब क्या है, इसको जो परसिविंग है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल आदमी क्या करता है, माँ बाप की भी शादी कर दे रहा, अपनी भी शादी कर रहा, एक और भी चक्कर चला रहा, कोई बुरा मत मानो। हमारे बहुत सारे बेचारे बहना जो है वो तलाकशुदा भी है, बेवा भी है, शादी इस्लाम में 3-4 करना है, लेकिन अगर कोई कर रहा तो उससे बुरी बात क्या है, इस्लाम में है। पूरी दुनिया में जो है कानून कुछ और है, लेकिन इस्लाम में माशाल्लाह इंडिया के अंदर 4 शादी करना है, लेकिन हम मुसलमान नहीं करते। लेकिन जो जिसकी जो परसिविंग है, फ्लेक्सिबल है, उन्हें करता, और उन्हें पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, सब काम करते रहता उन्हें। इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो है जो सिस्टम है आजूर सिस्टम, रात के 2 बजे काम कर रहे हैं, रात के 3 बजे काम कर रहे हैं, सब लोग सोते हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, सोते रहते हैं। क्यों? उनकी अल्लाह ने उनको बनाया ऐसा है, वो क्वालिटी ऐसी है उनके अंदर। ज़्यादातर ऐसे लोग IT में होते हैं, कोई बुरा मत माने, थोड़ा बहुत डॉक्टर्स भी होते हैं, नाइट ड्यूटी ये मिलिट्री में भी होते हैं, ऐसा कोई बुरा मत माने। अल्लाह ने हर एक कोई क्वालिटी दी हुई है, सब सही है अपनी जगह, कोई गलत नहीं है। अब जे है, अपना खुश रहे, मैं परसिविंग को बोला बोल के, जे की क्वालिटी क्या है, स्ट्रक्चर्ड, टाइम के अंदर आना, टाइम के अंदर काम करना, फटाफट फैसले लेना, फटाफट काम करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके अंदर जो काम करते, चाहे इनकी बीवी रहो या इनके सबॉर्डिनेट रहो, कोई भी रहो, शुगर आ जाती, BP आता, टेंशन आता, प्रॉब्लम्स आती, हार्ट अटैक भी आता। लेकिन हम इन चीज़ों से कैसा बचे? जैसे अक्सर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता, तलाक तक बात आ जाती, तो ये झगड़े कैसा रोके? तो रोकने का तरीका ये है कि भाई अगर कोई आदमी किसी क्वालिटी जे है तो हम उसको बोले ओके, क्योंकि उसका तो काम है, उन्हें तो टाइम पे आ रहा, उन्हें चाहता दूसरा आदमी टाइम पे काम करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें उस अपनी जो क्वालिटी के हिसाब से लोगों को उन्हें प्रेशर देता। हमारा काम क्या, ओके हम कर रहे हैं सर, नहीं हुआ सर, सॉरी सर, मैं लगाऊँ, दिल पे ना ले, इस तरह करेंगे, टेंशन BP ये सब चीज़ें आपको नहीं आती। वक्त से पहले बुढ़ापा नहीं आता, वक्त से पहले ये बीमारियाँ भी नहीं आती, अब चुस्त चाबंद रहती, क्योंकि आपको मालूम हुआ तो आप इन चीज़ों से महफूज रह सकते हो। उसी तरह मियाँ बीवी है, अगर ये समझ गए तो आप लगा महफूज रह सकते। वही अगर कोई भी आदमी प्रेजेंट में है, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अब चारों चीज़ें आप समझ गए, अब थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको बताता हूँ ताकि अच्छी तरह समझे। अगर कोई आदमी सेंसिंग है तो मियाँ जो है सेंसिंग है, अभी किस वक्त की जो है बीवी है, इस वक्त खाना पकाइए, बनाए हो नहीं, सारा कुछ देखो, मैं अच्छा खाना वाना बनाए, लेकिन मियाँ जो है इंट्यूशन है, इल्हाम, सिक्स सेंस है, उन्हें पीछे है, उन्हें फ्यूचर की बात कर रहा, पास में ऐसा हुआ, उन्हें है ही नहीं, उसको दिख रहा नहीं खाना कौन सा खाया। और जो सेंसिंग है उन्हें कपड़े देखता, जूते देखता, कलर देखता, जूतों का, कपड़ों का कलर देखता, सॉक्स कौन से पहना, कौन सा कलर है, आदमी है बड़ा बूढ़ा जवान, क्या कलर है, सब कुछ नोट करता, क्योंकि प्रेजेंट में है, सेंसिंग उसकी क्वालिटी है। वही अगर कोई आदमी इंट्यूशन है तो उन्हें चीज़ा नहीं देखता, उन्हें फ्यूचर में रहता। तो ये चीज़ा हैं, एक आदमी एक एरिया में तो दूसरा आदमी ब्रांड है, तो ब्रांड एरिया डेवलप करे। उसी तरह अब मैं आपको ऊपर नीचे लेके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गए, नए नए एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई आदमी दिल से फैसले ले रहा तो कभी कभी उसको दिमाग से भी फैसले लेना चाहिए, कोई दिमाग से ले रहा तो कभी कभी दिल से भी लेना चाहिए, भले ही गलत हो जाए, लेना चाहिए। उसी तरह कोई आदमी जो है तो उसको कभी कभी लेट भी जाना चाहिए ताकि बर्दाश्त करना सीखे, तो लोगों को टेंशन देना कम हो जाएगा। उसी तरह कोई आदमी फ्लेक्सिबल है तो उन्हें क्या करे, थोड़ा थोड़ा कभी कभी टाइम पे भी चलाया जाया करे, उससे उनके हालात बरकरार रहते हैं, सही रहते हैं। कोई अगर आदमी इंट्रोवर्ट है तो उन्हें एक्सट्रावर्ट भी बने, अपनी शर्म, अपनी झिझक, अपना खौफ, अपना डर निकाले, एक्स्ट्रावर्ट बने, गब्बर की तरह गब्बर बने। और अगर कोई आदमी एक्स्ट्रावर्ट है तो वो आदमी जो है कभी कभी घर में भी रहना सीखे, कभी कभी अकेलेपन में भी रहना सीखे, अपने खुद से भी बात करना सीखे। इंट्रोवर्ट सलमान खान की तरह वन मैन शो, वन मैन आर्मी भी बनना सीखे। तो मैं ऊपर नीचे नीचे ऊपर करके आप लोगों को ये बताया हूँ। फिर भी ये फाइनल एक बताता हूँ, ये मतलब एनर्जी लेना है, और 1 से 10 दोस्त रहेंगे, और इंट्रोवर्ट मतलब 1 से 4 दोस्त रहेंगे, घर में रहेंगा, इन्हें बाहर रहेंगा, इन्हें जो है किताबें लिखेंगा, इन्हें किताबें पढ़ेंगा, और उसको जो है
उसमें एनर्जी मिलेगी। दूसरा जो है इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा, सेंसिंग से, 5 सेंस से। इंट्यूशन मतलब इल्हाम, सच्चे ख्वाब आते हैं उसको, फ्यूचर में रहता है ना। डिसीजन कहाँ से लेगा, टी है तो थिंकिंग, एफ है तो फीलिंग, टी है तो दिमाग, एफ है तो दिल। लाइफ स्टाइल गुजारा कैसा है, टाइम पे सब कुछ, टाइम पे ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर सब कुछ है, तो वो है जे, सही उस पर काम करेगा। और दूसरा क्या है इसका, परसीविंग, फ्लेक्सिबल। तो ये चीज़ें आप देखिए, इसका डोमेन क्या है, एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं, डिसीजन कहाँ से ले रहे हैं, लाइफ स्टाइल कहाँ से ले रहे हैं। ये दोनों आपके एनर्जी बोले तो ई आई है, इन्फॉर्मेशन एस एन है, डिसीजन टी है, एफ है, लाइफ स्टाइल जजिंग या परसीविंग है। अब आपके डाइकोटमीज बनते हैं यहाँ पे, यानी अगर आप एक्स्ट्रावर्ट लिखे, इंट्यूशन जो भी आप वो लिखे वो आपकी एनर्जी। उसके बाद में आपका पोल, आपका जो है एक कोड आएगा, जैसे मेरा है ENTJ, एक्स्ट्रावर्ट, इंट्यूशन, एक्स्ट्रावर्ट में मैं अभी देखो मैं हज़ारों लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, हज़ारों लोगों से, और स्ट्रांग बातचीत कर रहा हूँ, जैसे जर्नल की तरह बात कर रहा हूँ, और डर खौफ नहीं हो रहा, ये मैं एक्स्ट्रावर्ट हूँ। और उसी तरह दूसरा क्या, इंट्यूशन, आप लोग अच्छे हैं बुरे आप लोगों का मैं सोच रहा हूँ, ख्याल करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बातचीत कर रहा हूँ। थिंकिंग में मैं नहीं हूँ, लोगों को मैं जो है सेंसिंग में नहीं हूँ, 5 सेंस का मैं नहीं देख रहा हूँ। इंट्यूशन, पीछे जा रहा हूँ मैं, पीछे जाके देखो इन्हें सही है या गलत है, इसके फ्यूचर में मैं चला गया, उन्हें यहाँ उसके फ्यूचर में मैं चला गया, फिर आ रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ बैकग्राउंड में सब कुछ, इंट्यूशन। और इसके बारे में अल्लाह ताला भी मेरे को बताता कि भाई आदमी सही है गलत है क्या है, एक अल्लाह ताला रहनुमाई करता मेरी, इंट्यूशन हूँ मैं, EN। उसके बाद मैं क्या हूँ, ENTJ। और तीसरा मेरा जो एरिया है, डिसीजन जो मैं लेता हूँ, थिंकिंग, सोच समझ के लेता हूँ। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं बाप बन के बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। जब मैं बोलता हूँ तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करता हूँ, इसलिए मैं थिंकिंग। और चौथा मेरा एरिया है जे, पूरी जिम्मेदारी से टाइम के अंदर काम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ भी लोग भी टाइम से काम करें। ये मेरी एक पसंदीदा क्वालिटी है जो अल्लाह ने मेरे अंदर रखा हुआ है, गॉड गिफ्टेड। तो मैं स्ट्रक्चर्ड हूँ पूरी तरीके से, मेरे को मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मेरे अंदर ये ENTJ के अंदर ये है कि भाई मैं सामने वाले से भी मैं अपनी बात मनवाऊँ। सामने वाला भला ही मेरे बात से 1000 इख्तलाफ रखता हूँगा, लेकिन जब मैं उससे बात करता हूँ तो मेरी बात को उन्हें मान लेगा 100%। वैसे ही हम ख्याल हो जाएगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट की तरह हो जाएगा वो मेरे लिए, चाहे उम्र में मेरे बड़ा रहे छोटा रहे। क्यों, अल्लाह ने मेरे अंदर क्वालिटी रखा हुआ है, ENTJ, जिसको आप आम लफ्ज़ों में जर्नल बोल सकते हैं। जर्नल, आर्मी का जर्नल बोल सकते हैं, वैसा जर्नल, एकदम सबको कंट्रोल करके रख रहा। तो इसमें क्या होता है, अक्सर लोगों को एक जगह तक आपको एक दिमाग आपका काम करता, जो ओवरऑल आपका जो एवरेज है, एक आपका एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा जाएंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। लेकिन मेरे अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस ऐसा है, ओवर नहीं, ओवर से ऊपर है, ओवर से ऊपर है। और वो कॉन्फिडेंस ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको, चाहे आप मेरे से 1000 इख्तलाफ रखते हो, मैं आपको बात मनवा लूँगा, आप भी 100% मेरी बात मान लेंगे। वैसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, ये ओवर नहीं है, ये अल्लाह का गॉड गिफ्टेड है। दूसरे लोग अदाकारी कर सकते हैं इसलिए ओवर है, मेरे को अदाकारी करने की ज़रूरत नहीं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं जो है गाड़ी चलाना सीखा, और कॉन्फिडेंस ये है कि भाई मैं गाड़ी सही चला सकता हूँ, उस बेसिस पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सीखा मैं, परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ये है कि मैं चला सकता हूँ, तो मैं उस बेसिस पे गाड़ी चला ले सकता हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। वो अगर दूसरा आदमी करा तो ओवर कॉन्फिडेंस है, सही नहीं है, उसके लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि गॉड गिफ्टेड अगर है तो फिर अल्लाह भी उसकी मदद करेगा। ये सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है ये, जिसकी अल्लाह मदद करता है उसका वो कोड है, वो कोड में वो सॉफ्टवेयर है। अब दूसरी बात ये है कि भाई मैं अगर ये कोड मेरा ENTJ है तो मैं I नहीं हूँ, मैं जो है S नहीं हूँ, मैं F नहीं हूँ, मैं ये P नहीं हूँ, तो क्या पे अल्लाह मदद नहीं करता? 100% यहाँ भी अल्लाह मदद करता। लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पे मेरे को नहीं कूदना चाहिए, ये खुदकशी है, मगर मेरे को ये एरिया डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं सीधा हाथ में जो है परफेक्ट है, लेफ्ट हैंड में मैं नहीं कर सकता हूँ, खुदा ना करता कुछ होगा तो लेफ्ट हैंड को मैं डेवलप कर लूँगा, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे ही मेरी प्रेफरेंस जाएगी, मैं राइट हैंड को प्रेफरेंस दूंगा। क्यों? ये प्रेफर्ड है, प्रेफरेंस इसी को मिलेगी, राइट हैंड। तो आप दोनों दुनिया में रह सकते, इधर भी उधर भी, लेकिन आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, वो आपका एरिया है, वो आपका कोड है। वहाँ पे आपको ब्लाइंड एरिया है, वो नुकसान हो सकता है, वहाँ पे कोई भी आपको धोखा देख सकता, या खुद आप वहाँ पे गड्ढे में गिर सकते। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो एरिया में जो है आप काम ना करें, वो एरिया में काम करके डेवलप करें, जिस तरह मैंने अपने लेफ्ट हैंड को डेवलप किया हुआ है। तो उससे क्या होगा कि आपको कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, आप एक परफेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। फिर जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप हर एरिया में काम कर सकते हैं। 360 डिग्री निकले ना भाई, कैमरा 360 डिग्री निकला हुआ है। इंसान कोई भी चीज़, जानवर जो है शार्क पानी में रह सकती, मछली पानी में रह सकती, ज़मीन में नहीं रह सकती, बंदर झाड़ पे रह सकता, पानी में नहीं रह सकता।
शेर जंगलों में इधर उधर सब जगह रह सकता, पानी में नहीं रह सकता। तो जहाँ जहाँ की जो मखलूक है वो वहीं पे रह सकती। अल्लाह ने आपको बनाया शेर, आप शेर हैं। आप थोड़ी देर के लिए भी बिल्ली नहीं बन सकते। क्यों? अल्लाह ने आपको बनाया शेर है। थोड़ी देर के लिए भी आप कुत्ता नहीं बन सकते, बिल्ली नहीं बन सकते, कुछ भी आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप है जो है वो है, ई या आई जो है आप वो है। लेकिन आपकी सिफात बदल सकती है, आपके टेस्ट बदल सकते हैं। मैं अगर बिल्लियों के साथ रह रहा हूँ तो बिल्ली बनूंगा, बिल्ली जैसे काम करूंगा। कुत्तों के साथ रह रहा हूँ तो कुत्ते जैसे हरकतें करूंगा। इंसान बनो, इंसान जैसी हरकत करो, लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ, लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ। अल्लाह ने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इंसान बना है। अल्लाह ताला इंसानों से मोहब्बत करता है, तो हम भी इंसान बने, इंसानों को मोहब्बत करने वाले बनाए। तो इससे ये जो सबक आपको मैं दे रहा हूँ ये पूरा, अब आप अपनी टाइप निकाल लें इससे, और मेरे को, मैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप में हूँ, इंशाल्लाह फिर करूँगा। तो आप लोग मेरे से कनेक्ट होना है, तो आप लोगों को गुजारिश करूँगा, सब लोग जो भाई लोग हैं जितने भी हमारे, वो पूरा अपना वीडियो ओपन रखेंगे, माइक भी ओपन रखेंगे। सिस्टर लोग माइक ओपन रखेंगे, वीडियो ओपन रखेंगे। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को बातचीत करना है अपने रिश्तेदार से, पहले माइक बंद करके बात करेंगे। आपकी वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि सीख रहे हैं, $1 मिलियन की तालीम है। और इससे आप लोग अपने दामाद को और अपने होने वाली बहू को पहचान सकते हैं कि भाई ये कैटेगरी में हमारे आ रहा नहीं आ रहा। अगर आ रहा, सब कुछ तो आप देखते, खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं, सिगरेट पिए नहीं पिए, मोहल्ले वाले से पूछ रहे हैं, इस्तिखारा कर रहे हैं। इस्तिखारा से पहले एक मरतबा ये भी देखो हमारे फ्रेम में फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ये फ्रेम में फिट नहीं हो रहे तो हम कैसा एडजस्ट करें। इस्तिखारा में आया तो हम कैसा एडजस्ट करें, उनकी क्वालिटी कुछ हमारी क्वालिटी कुछ, तो हमको मालूम हो गया उनकी क्या क्या है, उनके सिफात, उनके टेट्स और उनका कोड, जिसकी वजह से हमको पता चल गया। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, अब हमको उनके हिसाब से चलना चाहिए और उनको भी हमारे हिसाब से चलाना चाहिए। तो लड़े झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, तलाक वलाक नहीं होते। उसी तरह हम जा रहे हैं, बहुत से टेंशन, बीपी, शुगर, ये कुछ भी नहीं होता अगर हम इन चीज़ों को समझ ले। खुशी खुशी सब लोग रहेंगे, स्कूल कॉलेज में सब लोग अच्छे से रहेंगे। बाद लोग देखते हैं कि एक दूसरे को गुस्सा, नाराज़, खफा, क्योंकि क्वालिटी है उनके अंदर, तो हम उनसे अच्छे से मिल सकते। ये सब चीज़ें आपको ये चीज़ सिखाती है MBTI। किसी ने इसको इन्वेंट नहीं किया, ये डिस्कवर्ड है, अल्लाह ने खुद बना के सबको भेजा हुआ है। हर एक के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी है। सारे क्वालिटी, सारे पर्सनैलिटी, 16 पर्सनैलिटी जो है ना, सुपर पर्सनैलिटी है। आपके अंदर एक चीज़ अच्छी है तो एक चीज़ ख़राब है, उसको डेवलप करो, और जो डेवलप होने के बाद फिर आप राजा है, खलास आप शेर है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, और मैं चाहता हूँ कैमरामैन को अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाए। ये हमारा चैनल है टेक्नो फंक्शनल बेसिक्स @TFB7, और मैं जो पूरी जो बुक थी मैंने उसको यहाँ पे शॉर्ट में ला के रख दिया है। शॉर्ट में यहाँ पे आपके डोमेन्स है, यहाँ पे आपके जो है डाइकोटोनमीज है, या किस में एनर्जी है क्या है, फिर आपका जो है डाइकोटोनमी पोल निकलता, फिर यहाँ से आपके कोड्स निकलते, कोड से आपको पता चलता है कि आप कौन है क्या है। ये पूरी कहानी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चंस है तो पेपर के ऊपर रखें। नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेसन जाएंगे। कब तक हम पीछे बन के रहेंगे, कब तक हम अपने आप को जो है बेकार बना के रखेंगे। काम करे, आगे जाए। एक बात, एक फाइनल मैसेज सुने, अगर अक्लमंदों के हाथ में रिस्क लिखा होता तो बेवकूफ़ लोग भूखे मारे जाते। हम दुनिया में देख रहे हैं बेवकूफ़ लोगों के पास अक्लमंद लोग, पढ़े लिखे दिमाग वाले लोग गधों की तरह काम कर रहे हैं। हम सऊदी अरब में थे, आरामको के मुदीर आज से 30, 35, 40 साल पहले आरामको के जो मुदीर होते बद्दू लोग होते थे। बद्दों को 40 एस साइन कर रहे हैं। अलराज एक ही बैंक था वहाँ पे, 40 एस साइन। बोलते क्या है भाई एस, ये कौन सी साइन है, समझ में ही नहीं आता ये। तो पता ये चला कि भाई बद्दू लोग हैं ऊपर बैठे हुए, नीचे अमेरिकन लोग हैं दिमाग वाले, UK के लोग हैं दिमाग और सलाहियत वाले लोग, उनके नीचे काम कर रहे हैं जी हुजूरी में। तो भाई रिस्क ऊपर वाले के हाथ में है। आप देखो, एक आदमी यमन के अंदर सोचा कि किस तरह मैं भी ये बड़ी कंपनी खोलूं, और वो इंडिया आया, कंपनी खोला रिलायंस नाम से, किधर से किधर हो गया। तो हमको सोचना चाहिए, सोचने में पाबंदी नहीं है। ये जो सलाहियतें हैं, इसके ज़रिए से आप रिलायंस की तरह इंडस्ट्री खोल सकते हैं। आप टाटा, बाटा, अंबानी या जो है अडानी, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये पूरे लोगों की स्टोरीज़ देखिए, आप होंडा की स्टोरी देखिए, टोटा की स्टोरी देखिए, बड़े बड़े कंपनियां जो खुले हैं ज़ीरो से। या आप जो है टेक में अगर आप देखिए, एप्पल की कंपनी है, गूगल की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट की, ये सब गैरेज से कंपनी उठाए, ज़ीरो से। क्यों? सोचे लोग, बड़ा सोचे, बड़ा। तो आप भी बड़ा सोचें, आपको कोई रोक रहा नहीं है। हम बड़ा सोचने को डरते हैं। ये अल्लाह ने जब सलाहियत दिया है, जब तुमको शेर बनाया है, तो तुम क्यों शेर नहीं बनते, और तुम क्यों बिल्ली बन के रहते? अपनी सिफात तुम्हारी चेंज हो रही है वहाँ पे। तुम शेर है, शेर ही रहेंगे तुम्हारी। तो अब तुम्हारा काम है तुम कैसा सोचते हो, और इसको भी डेवलप करो। जो ब्लाइंड एरिया है उसको डेवलप करके इंशाल्लाह पॉजिटिव बनाओ, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेर बन के। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेक्नो फंक्शनल बेसिक्स @TFB7। जो भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं। $1 मिलियन तालीम है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।